तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आरएस वाला आईसीएससी बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 13 का लास्ट वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट वीडियो तक करवा रखा है क्वेश्चन 18 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 टू ऑनवर्ड सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 19। तो कहा जा रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। तो बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, पहले एक ट्रायंगल है यहाँ पे आपके पास ABC। मैं पहले गिवन इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ ABC। इसमें ना क्वेश्चन कैसे लिखा है, कहता था मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड BC CA एंड AB। तो BC का मिड पॉइंट है वो D है, BC का मिड पॉइंट क्या है D है, और D का कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है कितना है 2,1 है। उसके बाद कहता है जो मिड पॉइंट है किसका आपके पास है CA का वो आपके पास E है। वो क्या आपके पास E है, जी हाँ, आगे पीछे दे रखा है, घबराना नहीं है। अपने हिसाब से पहले नहीं लेना ABCD और DEF, ऐसे नहीं, -1 -3, ठीक है। उसके बाद बोलता है जो है फिर AB का F है और 4,5 है। वो क्या आपके पास 4,5 है, राइट। अब कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A B एंड C। अब अपने को ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट बताना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा रखा है सॉल्व्ड एग्जाम्पल में। किस में करवा रखा है? सॉल्व्ड एग्जाम्पल में। चलिए फिर भी मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट को ऑफकोर्स आप क्या मानेंगे x, y, और क्योंकि फर्स्ट पॉइंट रहेगा तो आ जाएगा x1 y1, ये आ जाएगा x2 y2, और ये हो जाएगा आपके पास x3 y3। याद कीजिए आपके पास 6 इक्वेशन बन रहे थे ना मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू। 6 इक्वेशन बनाए थे, फिर उनको हमने सॉल्व करे थे, उसके बाद आपके पास रिजल्ट्स आए थे। देखिए यहाँ पे मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाऊंगा और कुछ नहीं। तो x का अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूले की बात करता हूँ तो वो क्या होता है x1 + x2/2, और y की अगर मैं बात करता हूँ तो वो क्या होता है y1 + y2/2। बताइए कोई प्रॉब्लम? क्योंकि मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए यही दो फॉर्मूले में अप्लाई करने वाला हूँ और कुछ नहीं। अगर मैं इस वाले में अगर ये मिड पॉइंट हो तो x की वैल्यू कितनी होगी 4 आपको मालूम है। x1 और x2 नहीं मालूम है तो x1 और x2 ही रहने दीजिए, डिवाइडेड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x1 + x2, ये इधर आएगा तो 8 आ जाएगा। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से बना लेते हैं y वाला, ये वाला 5 ले लेता हूँ y की वैल्यू, और इज इक्वल टू में y1 + y2 आएगा, ऑफकोर्स y1 + में y2 आएगा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से इक्वेशन बनेगी y1 + में y2। यहाँ पे लिखते जाता हूँ मैं y1 + में y2 इज इक्वल टू कितना बचेगा 5 × 10 बनेगा। ये आपने सेकंड इक्वेशन बना दिया, ठीक है। बाकी तो सब मुँह में आया। चलिए तो ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ से अगर मैं इक्वेशन बनाता हूँ तो आपको समझ में आएगी कि ये जो 2 होगा वो किसके इक्वल होगा। ये जो 2 होगा वो होगा ये वाला पहला और ये वाला पहला, x1 x2। यहाँ 2 और 3 लिखा, उससे घबराना नहीं है, फर्स्ट और फर्स्ट लेना है, ठीक है। तो x2 + का x3 लिखना है डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से बन जाएगा आपके पास x2 + में x3 इज इक्वल टू में 2 × 2 = 4। ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। ये जो 1 होगा y वाला वैल्यू लगानी है तो y वाले इक्वल होंगे, मतलब y2 + में y3 इज इक्वल डिवाइडेड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y2 + में y3 इज इक्वल टू में 2 × 1 = 2। ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट यहाँ से बनाएंगे तो -1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा x1 + x3, x1 + में x3 डिवाइडेड बाय 2 इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास x1 + में x3 और इक्वल टू में आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 5। अच्छा -3 जो किसके इक्वल होगा, ऑफकोर्स y1 + y3 के, y1 + में y3 डिवाइडेड बाय 2, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कौन सा इक्वेशन बना कर देगा 6th वाला, y1 + y3 2 3 = 6 -6, ये हो गया छठा इक्वेशन। चलिए आपको सिर्फ यही 6 इक्वेशन की जरूरत थी, बाकी की किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं तो उसको मैं हटा देता हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें। चलिए अब इनको अपने को सॉल्व करना और आंसर ले जाना, खत्म बात, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे दो को चूज कीजिए जिसमें सेम सेम हो, जैसे ये वाली चीज़ है, इसको मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा, इसके साथ करूंगा, इसके साथ भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देख लीजिए 1 और 3, आपने 1 और 3 चूज किया तो जो सेम है उसको हम सब्ट्रैक्ट करके गायब कर दो, एक न्यू इक्वेशन बनेगा तो उसमें x1 और x3 रहेगा, और अगले में x1 x3, तो उनको सॉल्व कर दूंगा तो x1 और x3 की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए तो यहाँ पे लिख दीजिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस 1 और 3। तो 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा क्या हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो 2 से 2 गायब हो जाएगा। यहाँ पे अब बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं पहले लिख देता हूँ। यहाँ पे x1 + x2 था, है ना, उसमें से क्या कर रहा हूँ मैं माइनस कर रहा हूँ ये वाली टर्म। तो कई बार स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, ऐसे माइनस करते हैं, जो कि गलत है। अब समझिएगा ये वाला जो माइनस होता है ना वो दोनों का साइन चेंज करता है,
तो आप ब्रैकेट लगाकर अगले स्टेप में साइन चेंज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, दोनों का साइन माइनस का बना देंगे, दोनों प्लस के थे ना माइनस के बना देंगे, और इक्वल टू में यहाँ पे 8 में से ये 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 4, लिख दीजिए यहाँ पे 4। चलिए अब यहाँ पे आप x2 से x2 उड़ा दीजिए, यहाँ पे बचेगा आपके पास x1 प्लस का नहीं माइनस का x3 और इज इक्वल टू में 4। आप इसी क्वेश्चन नंबर 7 की नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, 6 बना चुके हैं ऑलरेडी, ये 7th क्वेश्चन। अब देखिए अगर आप x1 की वैल्यू चाहते हैं, किसी की वैल्यू चाहते हैं, आप 5th ले लीजिए और 7th ले लीजिए, देख लीजिए दोनों में x1 x3 है ना, और क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का तो उड़ा दीजिए। एलिमिनेशन मेथड याद कीजिए 9th क्लास से, तो यहाँ पे लिख दीजिए आपकी बार ऐड कर दीजिए यहाँ पे, है ना, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 7, है ना। जिसको नहीं आता एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह वगैरह, तो आप क्या कीजिए क्लास 9th का टाइप कर लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए, है ना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में, वहाँ पे आपको मेथड पता चल जाएगा। क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, पूरा चैप्टर बेसिकली करवा रखा है मैंने वहाँ पे। ठीक है, तो ऐड करने के बाद क्या बेनिफिट होगा, देखिए प्लस का माइनस का कहाँ गया, अरे ये नहीं जो हमने बनाया 5th वाले में, देखिए ये माइनस का है 7th में, और ये वाला प्लस का है, ऐड करते ही वो कैंसिल हो जाएंगे, और x1 और x2 क्या हो जाएंगे 2 ऑफ x1 बनाने का मतलब ऐड करते ही वो 2 ऑफ x1 हो जाएगा। उसके बाद इसके इक्वल टू में कितना आपके पास 4 है, और इसके वाले इक्वल टू में कितना है माइनस का 2, प्लस माइनस करेंगे तो प्लस का 2 बचेगा, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करेंगे तो 1। अब x1 की वैल्यू 1 आ गई। अब बहुत ज़्यादा आसान, इसको पुट कर दीजिए किसमें, पुट कर दीजिए फर्स्ट में, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू 1 आ गई, प्लस में x2 की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो इस तरीके से तो 8 माइनस का 1 कितना आ गया 7। अब समझिएगा ये भी आ गया। अब इसमें पुट कर दीजिए यहाँ पे 7, तो आ जाएगा 7 प्लस में x3 इज इक्वल टू 4, तो x3 की वैल्यू आ गया 4 माइनस का 7, तो आ गया माइनस का 3। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। अब आपने यहाँ पे वैल्यूज निकाल दिया ना, x1 की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू कितनी है 7, x3 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, ये 3 निकल गए। अब y1 y2 और y3 और निकाल लेंगे हम फटाफट। चलिए अब देखिए आपके पास y1 और y2 अगेन बिल्कुल सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट है, जैसे मैंने बस x1 y1 और x1 x2 और x3 की जगह क्या है y1 y2 y3, बिल्कुल सेम कंसेप्ट। तो मैं इसको y1 y2 वाले और इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये गायब हो जाएगा, तो y1 माइनस y3 बचेगा, है ना। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको करना है लिख कर, जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया था y1 माइनस y3 बचेगा, इसको करा था तो दिस माइनस दिस करेंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, इसको आप 8th क्वेश्चन की नेमिंग कर सकते हैं। अब 8th को और किसके साथ सॉल्व कर दीजिए, इसके साथ सॉल्व कर दीजिए, इन दोनों को क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, तो माइनस और प्लस वाले कैंसिल हो जाएगा, y3 ये हो जाएगा डबल हो जाएगा 2 ऑफ y1 डबल हो जाएंगे, और 8 में से इसको हमने क्या करा ऐड करा है बेसिकली, है ना, तो माइनस होगा तो 2 बचेगा, और y1 की वैल्यू भी आपके पास 2 निकली है। अब आसान हो गया, y1 की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पुट कीजिए 2, है ना, सॉरी y1 की वैल्यू 2 नहीं 1 आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल करेंगे 1 आ गई, यहाँ 1 पुट करेंगे उधर चला जाएगा, तो y2 की वैल्यू 9 आ गई, तो y1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू 9 आ गई, और यहाँ पे पुट कर दूंगा y1 की 9 है 1 है, और उधर चला जाएगा, है ना, तो y3 की आ जाएगी, यहाँ पुट कर दीजिए y2 की वैल्यू, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ अगर मैं 9 पुट करता हूँ तो उधर चला जाएगा 2 माइनस 9 माइनस का 7, तो y3 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 7, यहाँ पे भी वो तो नहीं आएगा, देख लीजिए y1 की वैल्यू 1 पुट कीजिए, उधर जाएगा माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7, तो कहीं भी पुट कीजिए कोई टेंशन नहीं है। अब हमने को कोऑर्डिनेट्स बताने थे x1 y1 1,1, दूसरा x2 y2 7,9, तीसरा x3 y3 -3, -7। बताइए कोई प्रॉब्लम, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का थोड़ा सा लंबा था और कुछ नहीं था, 1,1 7,9 और -3, -7, बिल्कुल सही आंसर आपके पास। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। तो क्या कीजिए फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के पास। तो सिंपल से क्वेश्चन है, आपके पास गिवन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है ना, सबको उड़ा देंगे, बोले तो आग लगा देंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास एक पॉइंट ए है जो कि है -2, -1, बी है 1,0, सी है 4,3 और डी है 1,2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, है ना। तो ए बी सी डी आपके पास एक पैरेललोग्राम बनेगा, ऐसा अपने को प्रूव करना है। और अगर आपको याद हो, है ना, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये जो चीज़ है बहुत पहले ही करवा रखा है 9th क्लास में, है ना। आप याद कर दीजिए, नहीं पता तो 21 शायद वो सी था, यस 21 सी वहाँ पे था, है ना। 21 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला में बिल्कुल ऐसे ही कहानी है, स्क्वायर
रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इन चारों के बारे में वहाँ पे गिवन थे और ट्रायंगल्स के बारे में गिवन थे प्रूव करने के लिए। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि यार ये जो पैरेललोग्राम है उसकी कंडीशन क्या होती है। आपको कुछ नहीं करना, अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करने हैं बस। अपोजिट साइड्स को क्या करना है, आपको इक्वल प्रूव करने हैं। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करना है और साथ ही क्योंकि पैरेललोग्राम बोला है तो अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव कर देंगे और ए सी यहाँ पे लिख देता हूँ पहले मैं ABCD। चलिए तो AC या फिर AB इज इक्वल टू CD, दूसरा AD इज इक्वल टू BC, ये तो प्रूव करने है ही है। साथ में इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के नहीं। तो आप AC इज नॉट इक्वल टू BD ये भी प्रूव करेंगे, जी हाँ, तब जाकर। नहीं तो अगर कहीं ये इक्वल आ गया तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हमें प्रूव करने के लिए ये चीज वैसे प्रूव कर देंगे काम बन जाएगा, बट ये भी करके हम दिखा देंगे यहाँ पे ताकि उनको डाउट ना हो कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। देखिए डिस्टेंस फार्मूला लगाना बहुत ज्यादा बच्चों का काम है, 9th क्लास में भी करवा रखा है, यहाँ पे भी अप्लाई करवा रखे हैं, तो मैं डायरेक्टली फटाफट लगा देता हूँ। तो AB इज इक्वल टू, पहले लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, कहीं पता चले किसी को डिस्टेंस का फॉर्मूला ही ना मालूम, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं अभी भी जो भी 2 पॉइंट दूंगा उसी में x1 y1 x2 तो अलग अलग नहीं माना, x1 x2 x3 x4, ठीक है, सिंपल x1 y1 x2 y2 ऐसे। और इसको लूंगा तो x1 x2 y1 y2, इसको लूंगा तो x1 x2 y1 y2, ठीक है। चलिए तो पहले मैं AB निकाल देता हूँ। इसमें निकालूंगा तो x2 माइनस x1, तो रूट के अंडर x2 की जगह यहाँ 1 आ गया, बीच में माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा और स्क्वायर बीच में प्लस, और ये आ जाएगा y2 माइनस y1, 0 में से माइनस करेंगे -1 तो 0 + 1 का स्क्वायर। वैल्यू सही से पुट करनी है आपको और कुछ नहीं। रूट के अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट के आ गया आपके पास 10। चलिए ए भी निकल गया। अब BC निकाल लेते हैं, हम डायरेक्ट कर दूंगा मैं 4 - 1 3, 4 - 1 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, बीच में प्लस 3 - 3 कितना होता है 3 - 0 3, 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा 9 रूट के अंडर 18, और इसको आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3√2 कितना आ जाएगा 3√2, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास CD, ABBC CD निकाल दीजिए। 1 - 3, 1 - 4 - 3 -3 का स्क्वायर 9, फिर 2 - 3 -1 हो गया तो -1 का स्क्वायर 1 10, तो अंडर रूट आ गया 10। नेक्स्ट आपके पास AD निकाल दीजिए, AD या DA एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें से इसको 1 में से माइनस करेंगे -1 कितना हो गया, 1 में से माइनस करेंगे -2 है, सॉरी प्लस का 3 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा बीच में प्लस, फिर 2 में से माइनस करेंगे -1 तो 3 हो जाएगा, 3 का 9, तो रूट के अंदर क्या आ गया आपके पास 18, इसका कितना होता है 3√2। तो यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए AB और CD इक्वल है या नहीं, अच्छे से देख लीजिए, √10 है ना। AD और BC इक्वल है या नहीं है, AD और BC कहाँ है, AD है ही कहाँ, AD ये रहा और BC कहाँ है आपके पास, ये रहा, दोनों इक्वल है या नहीं, बिल्कुल सही है। अब क्या कीजिए, डायगोनल भी इक्वल नहीं है वो भी प्रूव कर सकते हैं, तो फटाफट क्या कीजिए, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस निकाल लिया और दोनों इक्वल नहीं होंगे, बोल दीजिए हैंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, खत्म बात। समझ में आगे बात। तो बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, और अब हम मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21। तो फाइनली ये हमारे पास लास्ट वीडियो होने वाला है जहाँ पे हम सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो कवर कर लेने वाले हैं। तो क्वेश्चन 21 में कहता है आपके पास इफ द पॉइंट्स ABCD फॉर्म से पैरेललोग्राम, तो इस तरीके से आपके पास एक पैरेललोग्राम बना लेता है। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21 -2, -1 है, B के जगह आपके पास है 1, 0 है, C के जगह आपके पास A, 3 है, और D के जगह पे आपके पास 1, B है। अगर ये पैरेललोग्राम बनाते हैं तो अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है A और B की। तो आपको बता दूं इनके जो मिड पॉइंट्स होते हैं ना वो एक जगह कोइंसाइड करते हैं, तो इनका मिड पॉइंट्स इक्वल होंगे। किसका मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, खत्म बात। इन दोनों का आपको क्या करना है, इक्वल रखना है। तो इसका मिड पॉइंट निकालूंगा तो आपको मालूम होना चाहिए कैसे निकलेगा मिड पॉइंट फार्मूला, है ना। इसका पहले AC का निकाल रहा हूँ तो -2 दिस, तो -2 + A डिवाइडेड बाय 2, -1 + 3 डिवाइडेड बाय 2, ये मिड पॉइंट किसके इक्वल होगा, BD के। BD का निकाल दीजिए 1 + 1 2, 1 + 1/2 लिख देता हूँ, कॉमा, फिर क्या आ जाएगा B + 0/2, B + 0/2। अब ये दोनों मिड पॉइंट इक्वल होने का मतलब होता है x का कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा और y का कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको इसके इक्वल रख दीजिए, तो -2 + A/2 और इक्वल टू में इसका मतलब क्या है 1 1 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा -2 + A, -2 + A इज इक्वल टू 2 से इसको करेंगे 2, -2 उधर जाएगा तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, खत्म बात, ठीक है। अब इसको इसके इक्वल रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 2/2 कितना आया 1, है ना। देख लीजिए यहाँ पे 2 बचा, नीचे 2 से डिवाइड करेंगे 1, और इसका मतलब क्या है B/2, 2 इधर भेज दिया, B की वैल्यू कितना आ गई 2,
तो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 2 है, बिल्कुल सही है। तो ये खत्म हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है आपके पास, ठीक है। और अब हम मूव कर जाते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22 के पास। बच्चा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, नन्ना सा क्वेश्चन, मुन्ना सा क्वेश्चन, राइट। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के पास। कहता था 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर टेकन इन अ ऑर्डर। तो फटाफट ऑर्डर में ले लेते हैं ए बी सी डी को, है ना। यहाँ पे ए लिख देते हैं -1,0, बी लिख देते हैं 3,1, सी लिख देते हैं आपके पास 2,2। हमसे बोला है कि चौथा कोऑर्डिनेट्स बताइए और कुछ नहीं। चौथे को मान लीजिए ए, बी, और फिर से सेम कंसेप्ट लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 21 वाला। क्वेश्चन नंबर 21 वाला कंसेप्ट लगा दिए फटाफट। मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ए सी का मिड पॉइंट निकालेंगे -1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रही है ना बात। किसके इक्वल होगा, इसके बी डी के मिड पॉइंट के इक्वल होगा। तो ये वाला डी पॉइंट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 + 1 या फिर a + 3 बाई में 2 और कॉमा, है ना, b + 1 बाई में 2, खत्म बात, ठीक है। x वाला कोऑर्डिनेट x वाले के इक्वल रख दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/2 इक्वल टू में यहाँ करेंगे कितना आएगा a + 3/2, नीचे से नीचे उड़ जाता है ना। और यहाँ क्या बचा 1 a + 3, 3 इधर भेज दीजिए, 1 - का 3 इक्वल टू, तो माइनस का 2 आ गया a की वैल्यू, खत्म बात। चलिए इसको इसके इक्वल रखेंगे, ये तो 1 आ जाएगा, 1 किसके इक्वल रहेगा b + 2/2, b + 1/2, ये ऐसे कर दिया आ जाएगा 2 = b + 1, 1 इधर भेज दिए 1 बचेगा। तो चलिए b की वैल्यू 1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, -2,1 है, -2,1 वैसे भी देख लीजिए, है ना। -2,1 अपने को कोऑर्डिनेट निकालने को बोला था, लीजिए वर्टेक्स, लीजिए निकाल दिया ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के पास, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन दे देते हैं ये अपने को। कुछ इस तरीके से आपके पास एक ट्रायंगल है, तो ए बी सी की पहले नेमिंग कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए क्या कहा जा रहा है उस चीज़ को। कहता है वर्टिसेस ए के जगह -1,3 है, बी के जगह आपके पास -1, -1 है, नहीं -1, 1, -1 है, ठीक है, बी के जगह पे सही है। और सी के जगह पे आपके पास 5,1 है। अब कहता है ऑल्सो मीडियन की लेंथ निकालनी है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। मीडियन निकाल देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मीडियन निकालना है और बाद में सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, तो निकाल देंगे। तो मीडियन का मतलब क्या है, यहाँ पे इस तरीके से, जहाँ इसको क्या कहेंगे मिड पॉइंट कहेंगे, तो यहाँ से पहले मिड पॉइंट निकाल देते हैं, इस पॉइंट को डी के नेमिंग करते हैं और मीडियन की लेंथ निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगा के। तो इसको ऐड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, मिड पॉइंट फार्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूँ। इसको ऐड करेंगे 0, 2 से डिवाइड करेंगे 0, ये पॉइंट पता चल गया। अब ए डी की लेंथ निकाल दीजिए, वही मीडियन की लेंथ होगी। x2 - x1, 3 में माइनस करेंगे, -1 तो 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस में 0 - 3 - 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया रूट के अंडर 25, तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर मीडियन की लेंथ आ गई, खत्म बात, ठीक है। अब अपने को क्या निकाला है, सेंट्रॉइड का वर्टेक्स। सेंट्रॉइड का वर्टेक्स होता है x, y। इस तरीके से मान लीजिए एक x, y कोई पॉइंट है जो कि सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता था x निकालने के लिए x1 + x2 प्लस में x3 डिवाइडेड बाय में 3, और y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए होता था y1 + y2 प्लस में y3। पहली वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लियर करवा रखा है मैंने, ठीक है। ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये x3 होता है, ये y3 होता है, खत्म बात। समझ में आ रही बात। चलिए तो -1 प्लस में 1 और प्लस में 5 डिवाइडेड बाय में 3, कितना आया, ये 0, 5/3 आया। दूसरा निकाल दीजिए y1 प्लस में y2, y1 प्लस में y2 और साथ में रहेगा प्लस में y3, है ना, डिवाइडेड बाय में 3, ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, आ गया 1। तो आगे आपके पास सेंट्रॉइड आ गया 5/3, 1। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। मीडियन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 23 में, मीडियन है आपके पास 5 है, 5/3 रूट। अच्छा, तीनों मीडियंस की लेंथ निकालने के लिए बोला है। अब चलिए मैंने आपको एक ही मीडियन की लेंथ बताया है, बट ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको मैंने ये वाला मीडियन लेंथ की बताया, आपको क्या करना है, इस वाले मीडियन की भी लेंथ बतानी है ना। तो इसके मीडियंस की लेंथ कैसे निकालेंगे, इसका मिड पॉइंट निकाल दीजिए, जो भी मिड पॉइंट आएगा फिर इसकी लेंथ निकाल दीजिए, मान लीजिए बी निकाल दीजिए, है ना। अब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, ये आएगा तो इसका लेंथ निकाल दीजिए, एफ बोले तो सी एफ निकाल दीजिए, डिस्टेंस फार्मूला लगाकर, जैसे मैंने ए डी निकाला ना वैसे। समझ में आ गई बात, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंसेप्ट की प्रॉब्लम है यार, प्लीज़ पहली वीडियो देखिए, है ना। और पहली वीडियो देखने के बाद भी आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से सीरियल नंबर वाइज सारी वीडियोस को देखना है आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। अब चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24 के पास। मुझे लगा उसमें एक ही मीडियन निकालना है, लेकिन मीडियंस बोल रखा है ना,
फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बड़ा ही आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। और देखिए अभी सेंट्रोइड आपको मैंने निकालने के लिए सिखाई दिया 6,3 और क्यू की जगह आ जाएगा -2,5 और इसका जगह आ जाएगा -1,5 7 है सॉरी। तो ये आ जाएगा पी क्यू आर है। अब इसका सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड का पता ही है, एक्स क्या होता है x1 + x2 + x3 और डिवाइडेड बाय में 3 और y का क्या होता है आपके पास y1 + y2 + में y3। इतनी आसान क्वेश्चन क्यों देते हैं यार। चलो अब यहाँ से ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 - 2 - 1 डिवाइडेड बाय 3 है ना। 6 में 2 गया, 4 में 3 गया, 3 बचा, 3 में से 3 गया, 1 आया, 1 आ गया। चलिए ये तो y वाला निकाल, ये x वाला निकाला मैंने, ये x वाला है, ठीक है, ये x वाला है। अब y वाला इधर निकाल देता हूँ मैं। y वाला क्या है आपके पास 3 है, प्लस का 5 है, प्लस का 7 बाई में 3, 5 3 8 7 15, 15 बटे में 3 काट दीजिए, 5 आया। तो आगे x का 1, y का 5, 1,5 आ गया आपके पास। ये जो सेंट्रोइड आपके पास कट करेंगे ना यहाँ पे, ये वाला 1,5 सेंट्रोइड निकल गया। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही मिलेगा आपको, डायरेक्टली फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट करनी है और इतना भी आसान वैल्यू क्या ही बताया जाए, है ना। ये होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 24। कितने क्वेश्चन है इसमें, 29 है बस। चलिए पहुंचने वाले हैं। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में बस लैंग्वेज चेंज कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपके पास 25 भी है ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 में आपके पास लैंग्वेज चेंज कर रखा है और कुछ अलग नहीं है। इसमें कहता है आपके पास एक ट्रायंगल है ABC और इसके अगर जो मीडियंस जहाँ पे मिल रहे हैं, ये आपके पास मीडियन है तो यहाँ पे कहीं मिलेंगे ये वाले, इनका मीडियन, ये वाला थोड़ा टेढ़ा बना दिया मैंने, बाकी ऐसे रहेगा ये, और इसका मीडियन जहाँ पे मिल रहा है यार उसी को तो सेंट्रोइड कहते हैं। आपको कहता है इसका कोऑर्डिनेट बताइए, तो जो अभी क्वेश्चन नंबर 24 में करा वही सेंट्रोइड का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आंसर ले जाइए। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 20C में देखिए, अब कहता है सेंट्रोइड है। आपकी बार थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट लाया, बिल्कुल छोटा सा माइनर सा, कुछ अलग भी नहीं है ज़्यादा। कहता है इफ G इज द सेंट्रोइड, ये आपके पास सेंट्रोइड है किसी भी ट्रायंगल ABC का। तो आपसे बोला है एक A है जो कि 1,-6 है, बाद में कहता है B है जो कि -5,2 है, और तीसरा जो पॉइंट है आपके पास वो नहीं दिया हुआ है और आपसे बोला फाइंड आउट कीजिए। तो C को मान लेते हैं हम क्या, आपके पास A, B है। तो ये आपके पास x और y आपके पास गिवन है और x और y का फॉर्मूला आपको मालूम है, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3। समझ में आ रही बात है ना। तो x की जगह कितना है -2, x1 की जगह कितना है 1, प्लस में x2 की जगह कितना है -5 और ये प्लस का x3 नहीं मालूम तो हमने a ले लिया डिवाइडेड बाय 3। क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा -6 = -4 और ये प्लस का ये इधर आएगा -6 + का 4 = a की वैल्यू आ गई -2। बताइए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। b निकाल दीजिए। b निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, y वाला लगाना पड़ेगा, तो y = y1 + y2 + का y3 डिवाइडेड बाय 3। y की जगह क्या आपके पास 1 है, देख लीजिए, सेंट्रोइड गिवन है आपकी बात, समझ में आ रही है ना बात। y1 की जगह क्या है -6 प्लस में y2 की जगह 2 और y3 की जगह b है डिवाइडेड बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 आ जाएगा, इधर -4 बचा प्लस का b, इधर ले आइए 3 + का 4 = b। b की वैल्यू कितनी आ गई 7। चलिए तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -2,7, कितना आ जाएगा आपके पास -2,7। क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल सही। तो ये था आपके पास थर्ड वाला वर्टेक्स, है ना, एक ट्रायंगल के थर्ड वाला वर्टेक्स जब आपको सेंट्रोइड गिवन हो, कोई सा भी हो उसको A, B ऐड कर लीजिएगा जब सेंट्रोइड गिवन हो, और फटाफट इसी तरीके से कर देना, फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट इधर उधर सॉल्व करना है और आंसर ले जाना है। क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो कहा जा रहा है फिर से क्वेश्चन नंबर 27 में आसान सा क्वेश्चन दे दिया आपके पास। कहता है A है आपके पास 6, y है, B है आपके पास -4,4 है और C है आपके पास x, -1 है। ट्रायंगल है और सेंट्रोइड को आपको क्या लेना है आपके पास, सेंट्रोइड क्या लेना है आपके पास, ओरिजिन क्या लेना है आपके पास, ओरिजिन लेना आपके पास सेंट्रोइड 0,0, यही आपके पास सेंट्रोइड है। अब फिर से सेम क्वेश्चन नहीं आ गया, है ना। इस तरीके से हम ट्रायंगल बना देंगे, लेट से ABC, A की जगह 6, y, B की जगह -4,4 और C की जगह क्या आपके पास x, -1 और सेंट्रोइड क्या है आपके पास, जहाँ पे ये तीनों मीडियंस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो 0,0 है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या आपके पास 0 है। x1 x2 x3 मालूम है, y1 y2 y3 मालूम है, उसमें वेरिएबल है तो क्या उसी की वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। तो x की वैल्यू आ गया x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, है ना। चलिए x की जगह 0 है = x1 की जगह 6 है, माइनस का प्लस का होता है लेकिन ये माइनस बना देगा 4 है, और प्लस में x3 की जगह x डिवाइडेड बाय 3, ये इधर आएगा 0, इसको सॉल्व करेंगे 2 + का x, इधर लाइए -2, x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास -2, आंसर सही है ना।
सही है। चलिए अब y का निकाल दीजिए, ये वाला y का निकालेंगे फिर से, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस में y3। समझ में आ रही है ना बात। चलिए इसकी जगह 0 डिवाइड बाई 3 भी है। y1 की जगह कितना है y है, प्लस में y2 की जगह कितना है 4 है, प्लस में y3 की जगह कितना है -1 डिवाइडेड बाई 3। ये आएगा 0, ये आ जाएगा y, इसको प्लस माइनस माइनस करेंगे 3 आ जाएगा ना, इधर लाइए तो माइनस का 3, y की वैल्यू कितनी आ गई -3। हो गया क्वेश्चन नंबर 27 भी। बताइए इससे आसान क्वेश्चन आपको क्या ही मिलेंगे, है ना। अब चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 28 के पास और फिर 29 के पास, फिर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है ABC इज अ ट्रायंगल, G इज द सेंट्रोइड, ये वर्टिसेस, फाइंड AB हैज द फाइंड द लेंथ ऑफ BC। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 28 करवाने लायक है नहीं, जो क्वेश्चन नंबर 27 था 26 था बिल्कुल सेम ही आपके पास, सेंट्रोइड दे रखा है आपकी बार और आपको निकालना है AB की वैल्यू। बाद में कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ BC, मतलब B और C जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाकर निकाल दीजिएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के पास। इसमें कहा जा रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए के जगह आपके पास -4,2 है, बी के जगह आपके पास 3,6 है, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी x,3, पी कहीं पे है x,3 है, और इसमें कहा जाता है अपने को x की वैल्यू निकालनी है, लेंथ ऑफ AP निकालनी है। तो ये वाला कहीं पे A है ना, ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट आपके पास B है, ये कहीं पॉइंट P है x,3, इसको डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है अपने को नहीं पता, लेकिन अपने को x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालने के बाद ये जो आपके पास A से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। तो ऑफकोर्स पॉइंट पता चल जाएंगे, डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस एक बार अपने को रेशियो पता चल जाए तभी जाकर ये x की वैल्यू पता चलेगी। तो रेशियो के लिए y की वैल्यू पता है आपको, है ना। तो y का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, y का my2 सेक्शन फॉर्मूला याद कीजिए, ny1 डिवाइडेड बाय में m प्लस का n, y के जगह 3 है, m के जगह m है, मल्टीप्लाई में y2 के जगह कितना है 6 है, और प्लस में n के जगह n है, y1 के जगह क्या है 2 है ना, 2 है, डिवाइडेड बाय में आपके पास m प्लस n है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 6m प्लस का 2n, और इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 3m प्लस का 3n। m एक साइड 6m में से माइनस हो जाएगा 3m इज इक्वल टू 3n में से माइनस हो जाएगा 2n, माइनस कीजिए कितना बचा 3m इज इक्वल टू कितना बचा 1n, है ना। m के नीचे n ले जाइए तो 1 के नीचे 3 चला जाएगा तो 1:3 आ गया। चलिए आपने रेशियो निकाल दिया, अब x का फॉर्मूला लगा दीजिए। x का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस में nx1 डिवाइडेड बाय में m प्लस n। x क्या आ जाएगा m के जगह 1 मल्टीप्लाई में x2 के जगह कितना है 3 है, बीच में प्लस n की जगह कितना है 3, x1 की जगह कितना है -4 डिवाइडेड बाय में m प्लस 1 1 प्लस 3। x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 3 माइनस का 4 12 12 आ जाएगा डिवाइडेड बाय में 4, कितना आया -9/4 आ जाएगा, -9/4 x की वैल्यू आई, क्या है -9/4। ये बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा आया है, आंसर इसका लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। चलिए 1:3 है, -9/4 है। अब थोड़ा सा डिस्टेंस जो टेढ़ा सा आएगा तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एक बार निकाल देता हूँ, है ना। चलिए अब आपको पॉइंट पता चले गए, ए और पी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर निकाल कर आपको सॉल्व करके बता देता हूँ मैं। तो a है आपके पास -4,2 और एक p है पॉइंट जिसको बोलेंगे -9/4,3। तो ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास y2 है। और अगर a और p के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो अंडर रूट में आपके पास होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए और पी के बीच का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 - x1, तो -9/4 में से माइनस करेंगे x1 जगह -4 है प्लस का 4 हो जाएगा। समझिएगा चीज़ों को अच्छे से, प्लस में y2 - y1, तो 3 - y1 की जगह 2 का स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा AP इज इक्वल टू अंडर रूट में, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे ऐसे -9/4, अच्छा इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर भी रखना है आपको, ठीक है। और प्लस में 4 इसके नीचे 1 लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा -4 प्लस में 4 को 16 आ जाएगा 7/4, कितना आ जाएगा 7/4, और 7/4 का स्क्वायर करेंगे तो 49/16 आ जाएगा, प्लस में 3 - 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। एलसीएम लेकर फिर से सॉल्व कीजिए इसको, आ जाएगा 49/16 प्लस में 1 के नीचे ऐसे आ जाएगा 16, आ जाएगा 49 प्लस में 1 16, ये आ जाएगा अंडर रूट में 65/16। तो ये आ जाएगा आपके पास ए और पी के बीच का डिस्टेंस आया अंडर रूट में, ऊपर आया 65/16। अब देखिए 65 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, आप चाहे तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन 13 × 5 = 65 होता है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगा तो अंडर रूट 65 ही रहने वाला है। बट अंडर रूट 16 का 4 होता है तो आप नीचे 4 लिख सकते हैं। इतना यूनिट आप डिस्टेंस में निकाल कर छोड़ देंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है। तो ओवरऑल जो हमारे पास आंसर निकल कर आया है वो यही है क्वेश्चन नंबर 29 तक का।
तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, और साथ ही अगर आप एक नई स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही अगर अच्छी लगे वीडियो को, है ना, हेल्पफुल हो, तो वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।